हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की, और फिलहाल यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं डीएड बीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं सीटेट के, और इसी के साथ में अदर स्टेट टीटीज की, विच इज़ क्रूशियल फॉर एग्जाम्स। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में हमें देखने को मिल चुके हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे आपको रीड करना है, और हम चलेंगे डायरेक्टली आंसर्स की तरफ। तो ये पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे पॉज करके वीडियो को आराम से रीड कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई ऐसे परोपकारी लोग जो सदा पूजे जाते रहेंगे, जो आनंदमय जीवन जीते हैं, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे हैं, सेवक वृत्ति अपनाकर परिहित करते रहे, या फिर धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे। देखिए यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो भाई ये जो है आंसर आपका टोटली जो है वो बायस्ड रहेगा, क्योंकि ये जो आंसर है वो आपका दिया गया है पैराग्राफ से लेके। ठीक है, तो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली आंसर्स पता चल जाएंगे। हम चल रहे हैं डायरेक्टली आंसर्स की तरफ। यहाँ पे तो ऐसे परोपकारी लोग जो सदा पूजे जाते रहेंगे, जो कि सेवक वृत्ति अपनाकर परिहित करते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई जो कठोर सत्य है किसे कहा गया है इस पैराग्राफ में। तो भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, भौतिक संसार की तुच्छता, या फिर भौतिक शरीर की नश्वरता। देखिए अगर प्रश्न के हिसाब से देखें तो भाई कठोर सत्य मतलब क्या, भौतिक शरीर की जो नश्वरता होती है, यही जो है वो कठोर सत्य है इस पैराग्राफ के हिसाब से। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, या फिर सदा सदा के लिए अमर हो जाना। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। तो इस पैराग्राफ में बताया गया कि भाई अच्छे कर्मों से जो है वो नाम अपना अमर कर लेना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे पैराग्राफ के हिसाब से करेक्ट है। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम सेवक प्रवृत्ति का प्रचार कर सके, परिहित और परोपकार करें, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, या फिर पर सेवा के लिए सबको जो है वो प्रेरित करें। तो देखिए इस पैराग्राफ के हिसाब से इसका आंसर है आपका कि निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, और रियल लाइफ में भी निस्वार्थ भाव से अगर आप परोपकार करते हैं तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ जो है वो रिटर्न मिलती ही मिलती है। धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है। तो देखिए धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है, अच्छे कर्मों और गुणों का जो है वो प्रकाश फैलाना, कर्म पर आस्था रखना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, या फिर आध्यात्मिकता का शिक्षा का प्रदान करना। यहाँ पे हम बात करते हैं इस पैराग्राफ के हिसाब से, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि धर्म के आचरण का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव इसका है कि भाई अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, यानी कि हम बात करें ए ऑप्शन की यहाँ पे, जो कि आपका यहाँ पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो ये कहता है कि भाई ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहते हैं। यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके दिया गया है ऐसे विचार एज अ क, सज्जन मनुष्यों के एज अ ख, अंतर मन में एज अ ग, सदा उठते रहते हैं एज अ घ। यहाँ पे अंडरलाइन किया है, डिफरेंट मतलब वर्डिंग्स को जो है तोड़ा है, तोड़ के उसको जो है वो क ख ग घ इस रूप में जो है वो इंडिकेट किया गया है। अब इस पर देखते हैं कि अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त जो भी वाक्यांश है इसको 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से एक भाग है जिसको पहचानना है, जिसके अंदर जो है वो अशुद्धि दी गई है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या जो है वो एक्स्ट्रा दिया गया है जो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, या फिर वहाँ पे ये चीज़ गलत है, सूटेबल नहीं बैठ रही है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका ख है वो यहाँ पे गलत दिया गया है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस हिसाब से ये सही है। तो जो अशुद्ध है ये क्या रहेगा, ये है कि ऐसे विचार सज्जनों के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते थे। देखिए जो सज्जन है वो मनुष्य ही है, ठीक है, तो डिफरेंट तो है नहीं, जो मनुष्य उसी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेशली मनुष्य यूज़ करने की ज़रूरत थी ही नहीं। तो यहाँ पे ये जो ख ऑप्शन है, यहाँ पे जो ख वाला स्टेटमेंट है ये यहाँ पे आपका नहीं आएगा। ऐसे विचार जो है वो सज्जनों के मन में के अंतर मन में कह सकते हैं सदा उठते रहते हैं। यहाँ पे मनुष्य जो ये वर्ड यूज़ किया ना, इसी वजह से ये जो ये वाला ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सज्जन है क्या है, मनुष्य ही तो है ना।
तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत है, बल्कि इसका अगर हम शुद्ध रूप देखें तो ये हो जाएगा ऐसे विचार सज्जन के मन में सदा उठते रहते हैं, या फिर सज्जनों के मन में, अंतर मन में जो है वो सदा उठते रहते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा अशुद्धि से युक्त जो है वो कौन सा, तो वो आपका है सी ऑप्शन, यानी कि हम बात कर रहे हैं ख की। शेष शब्दों से भिन्न शब्द को जो है वो यहाँ पे पहचानना है, सत्यवादी, सद्गुण, सद्गति या फिर सत्कर्म। देखिए प्रश्न के हिसाब से अगर हम जाएं तो फिर सत्यवादी जो है वो शेष शब्दों से भिन्न है। क्यों? देखिए सत्यवादी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, किस किस से, सत्य प्लस वादी, यानी कि बाकी सब क्या है वो सत उपसर्ग से मिलकर बना है। देखो सतधन गुण, सतधन गति, सतधन कर्म, है ना। लेकिन सत्यवादी जो है इसमें क्या आ जा रहा है, इसमें आ जा रहा है आपका सत्य प्लस वादी। ठीक, तो ये टोटली डिफरेंट है। बाकी सब जो है वो सत उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो है वो टोटली डिफरेंट है। और सत्यवादी का मतलब क्या, सच बोलने वाला। सद्गुण मतलब क्या, अच्छा गुण वाला। सद्गति मतलब अच्छी गति को मुक्ति या फिर कह सकते हैं। और सत्कर्म वाला जो अच्छा कर्म करता है या फिर पुण्य कार्य करता है उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो बताइए ये कहता है कि भाई निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द में बताना है, ऑपोजिट बताना है। क्या होता है निस्वार्थ का ऑपोजिट, परोपकारी, निस्वार्थी, स्वार्थी या फिर परार्थी। क्योंकि अगर बात करते हैं यहाँ पे निस्वार्थ शब्द की, तो इसके हिसाब से निस्वार्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वार्थी, है ना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं परोपकारी की, तो परोपकारी के अगर अपोजिट की बात करें तो ये हो जाता है अपकारी। क्या हो जाता है, अप लग जाएगा आगे, अपकारी। परार्थी का जो है स्वार्थी ही होता है, ठीक है। परार्थी जो लिखा है इसका भी अपोजिट जो है स्वार्थी होता है, निस्वार्थ का भी स्वार्थी ही होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए निस्वार्थ का यहाँ पे क्या था, अपोजिट स्वार्थी था। पद्यांश यानी कि पाठ्यांश में जो प्रयोग आध्यात्मिकता जो शब्द है किन उपसर्ग प्रत्यय से ये जो है वो बना है। देखिए यहाँ पे पूछा कि भाई ये आध्यात्मिकता जो है वो उपसर्ग प्रत्यय किससे बना है, या पाठ्यांश या प्रयुक्त, ये जो भी है ये सब गया तेल लेना, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको जो है उपसर्ग प्रत्यय पूछा है, तो ये हमें बताना है कि आध्यात्मिकता का जो है वो किस उपसर्ग प्रत्यय से ये जो है वो शब्द बना है। अब आध्यात्मिकता को हमको क्या करना है, सीधे सीधे आप संधि विच्छेद कर लीजिए, ठीक। अगर आप इस टाइप से, अगर यहाँ पे देखिए 3 2 अक्षर दिए गए हैं, आ, ई, कता, अधि, इक्ता, इस टाइप से अगर दिए गए हैं, तो आप इसको टोटली इसको जितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 3 या 4 पार्ट्स में जो इसको डिवाइड होगा वो आपको ऐसे ही डिवाइड कर लेना है। यानी कि जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा अधि प्लस आत्म प्लस इक प्लस ता, राइट। अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो कहाँ पे आपको मिल रहा है, अधि वाला यहीं पे मिल रहा है, अधि। यहाँ पे आदि है, ध्यान दीजिएगा, अधि वाला ऑप्शन हमको ढूंढना है, ठीक है। फिर आत्म जो है इसमें कोई उपसर्ग और ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये मूल शब्द है। और इक, यहाँ पे इक जो है ये प्रत्यय भी मिल गया हमको, और ता भी हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो आधी है, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, अधि यूज़ हुआ है। आध्यात्मिक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो अधि से स्टार्ट होगा, ना कि आधी से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है यही बिल्कुल करेक्ट है, अधि, इक प्लस और ता। ये जो यहाँ पे है उपसर्ग प्रत्यय, यही जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है। उपसर्ग बोले तो अधि हो गया, प्रत्यय बोले तो इक और ता हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई पूछे गए प्रश्न जो है इसको हमें बताना है। तो यहाँ पे कुछ शब्द की पंक्तियाँ दी गई हैं और इसे आपको जो है वो स्टॉप करके रीड करना है और इसका हम आंसर की तरफ चलते हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि भाई पैर जो शब्द है इसका समानार्थी क्या नहीं है। तो क्या नहीं है पहले अंडरलाइन कर लेंगे, चरण, नव, पग या फिर पद। देखिए प्रश्न के हिसाब से जाए तो पैर का शब्द जो है ये जो समानार्थी है इसका मतलब जो है वो क्या नहीं है। यहाँ पे तो नव जो है ना, नव, ये जो इसका समानार्थी नहीं है, ठीक है, बल्कि चरण है, पग है, पद है और पग कह सकते हैं, पगू कह सकते हैं, कदम कह सकते हैं, पाँव कह सकते हैं, ठीक। तो ये सब जो है इसके क्या है, पैर के समानार्थी। लेकिन कौन सा नहीं है, नव नहीं है। नव का मतलब क्या होता है, नव मतलब तो नवीन होता है ना, कोई न्यू चीज़, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या है, स्वतंत्र है, स्वाभिमानी है, भारतीय या फिर वीर बहादुर है। तो देखिए ये जो आंसर है वो आपका जो है वो पंक्तियों के हिसाब से जाएगा, ना कि हमारे आपके हिसाब से, पर कहीं ना कहीं अंत तक जो है आंसर जो है वो सिमिलर ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम जाएँ अगर पोएम के हिसाब से तो इसके हिसाब से हम क्या है, वैसे भी हम देखिए सबसे पहले क्या है, हम भारतीय हैं, है ना। तो ये जो है सबसे पहले हम क्या हैं, भारतीय हैं। जो ये सी ऑप्शन है ना आपका, ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद कौन सा है? मिलना जुलना, अपनी अपनी, रहन सहन या फिर खान पान। देखिए अपनी अपनी जो है ना, ये जो है वो समास की दृष्टि से बाकी सबसे भिन्न भिन्न है। क्यों? देखिए बाकी सब जो है द्वंद्व समास है, मिलना जुलना द्वंद्व, रहन सहन द्वंद्व, खान पान द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या लगता है, या और अथवा या फिर और लगता है। तो मिलना और जुलना, रहन और सहन, खान और पान, लेकिन अपनी और अपनी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है देखो द्वंद्व समास में जिसके दो पद जो दोनों प्रधान होते हैं और दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। अब इसका विग्रह करने के लिए दोनों पदों के बीच क्या आता है, और आता है, या आता है, ये सारे क्या है योजक चिन्ह, जो हम योजक जो अव्यय है इनका यूज करते हैं। अब जैसे रात दिन हो गया, रात और दिन, या फिर रात या दिन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य। तो यहाँ पे जो है ये शेष सभी से भिन्न है, अपनी और अपनी, अपनी या अपनी, ऐसा कोई भी कुछ नहीं बनता था, ठीक है। तो ये जो बी ऑप्शन है यहाँ पे ये टोटली डिफरेंट है, और यहाँ पे हमें पूछा था कि भिन्न पद कौन सा है, डिफरेंट पद कौन सा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव क्या है? लड़ाइयाँ, आंधियाँ, कठिनाइयाँ या फिर आक्रमण। देखिए प्रश्न के हिसाब से दिया गया जो पद्यांश यहाँ पे है ना, उस हिसाब से अगर जाए तो देखिए सदियों से कुचले गए जो लाखों तूफान हमने पद तले से हैं, यानी कि अपने जो पद से है, पैरों से हमने बहुत सारे तूफान कुचले हैं। यहाँ पे ये इंडिकेट क्या करना चाहता है, प्रॉब्लम्स को, कठिनाइयों को। तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अंडमान से कश्मीर है भारत में क्या? क्रांतिकारी राज्य, निकटस्थ राज्य, दूरस्थ राज्य या फिर बलिदानी राज्य। देखिए अंडमान से कश्मीर क्या है, ये एक दूरस्थ राज्य की बात कर रहा है, ठीक है। अंडमान निकोबार कहाँ है, यहाँ पर, और कश्मीर आपका यहाँ पे। तो ये क्या है, एक दूरस्थ राज्य है। यहाँ ही आपका ऑप्शन जो है सी एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या होते हैं? शुभ कार्य होते हैं, क्रांति हो जाती है, शांति हो जाती है या फिर देश स्वतंत्र हो जाते हैं। आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल आपका भी है, तो भाई अच्छे काम करने के लिए देरी क्यों। चलिए बात करते हैं आंसर की यहाँ पे। तो फिर हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ पे शुभ कार्य होते हैं, ऐसा माना भी जाता है, और इस पोयम के हिसाब से भी यही ये कहता है। तो शुभ कार्य वहीं वहीं होते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब भी करें, शुभ कार्य करें। चलिए गाइज आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।